Swaraj is my birthright and I shall have it. एक ऐसी आवाज़ जो आज़ादी के आंदोलन का शंखनाद बनी, एक ऐसी सोच जो हर भारतीय के दिल में क्रांति का बीज बन गई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, बाल गंगाधर तिलक की कहानी। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी जिंदगी की नहीं, उनके विचारों की यात्रा है। In the heart of Maharashtra, a young boy named Keshav Gangadhar Tilak was born with fire in his eyes and courage in his heart. Even as a child, he challenged injustice. तिलक, read British history. Your future is in it only. लेकिन मैम, हमारा भी तो एक इतिहास है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, क्या उनकी कहानी हम भूल जाए? You are too small and speaks too much. अगर छोटी उम्र से ही अपनी मिट्टी से जुड़ा रहा तो बड़े होकर उसे कभी नहीं भूलूंगा। You must speak in English. Indian language holds no value here. लेकिन मैम, हमारी भाषा ही हमारा गौरव है। हमें हिंदी या संस्कृत पढ़ने में शर्म क्यों आनी चाहिए? Enough. Sit down. That little boy would one day roar as the lion of Maharashtra. बचपन से ही तिलक के विचार अलग थे। जब दुनिया चुप थी तब वो बोलते थे, जब सब झुक रहे थे तो वो खड़े होते थे। Tilak transformed festival into platforms of patriotism. Through Ganesh Utsav, he sowed seeds of unity. तिलक जी, क्या आपको विश्वास है ये उत्सव राष्ट्रीय गौरव उत्सव को जागरूक करेगा? हाँ, गणेश उत्सव सिर्फ भक्ति नहीं है, यह हमारी शक्ति है। जब लोग एक साथ आते हैं तो वे उठते हैं। लेकिन अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आएगा। वे एकता से डरते हैं, इसलिए हमें और भी अधिक एकजुट होना होगा। What's going on? Do you have permission? We are celebrating our God. तुम्हारे कानून भी हमें नहीं रोक सकते। He is not just our leader, he is our devotion. Tilak words turn into weapons. Through Kesari and Maratha, they stayed a sleeping nation. This newspaper, Kesari, it's inciting rebellion. It's igniting thought. If truth is rebellion, then yes, let it rebel. You are under arrest. You can arrest the pen, but not the idea. Swaraj is my birthright and I shall have it. Your words light a fire in our hearts. You are not just writing, you are making us dream of freedom. तिलक ने कलम को तलवार बना दिया। उनका हर अक्षर एक बिजली थी जो साम्राज्य के अंधेरों को चीरती थी। Far away in Mandalay jail, Tilak's thought took wings. The Bhagavad Gita is not about renunciation. It is about action. You write book in a jail. Why? Chains cannot bind thought. Dear Lokmanya, your courage gives us strength. We await your return. Even in silence, he led a revolution. मैं तिलक जी का वो अखबार पढ़ता हूँ रोज। जब गोलियाँ चलती हैं उनकी आवाज़ याद आती है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तेरे जैसा सिपाही तो असली क्रांति लाते हैं। अगर मैं वापस ना आया तो तिलक जी का एक सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन तिरंगा झुकने नहीं दूंगा। Tilak passed away in 1920, but his voice still echoes in every Indian heart. He taught us to be proud of our culture. He proved that the pen is mightier than the sword. He lit the flame of freedom with his roar. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे तिलक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, उनके विचार हर सेना के जवान, हर क्रांतिकारी, हर नारी के दिल में धड़क बन गए थे। जमीन आसमां हमने तिलक जी को कभी खुद से अलग नहीं समझा। जब जेल में थे तो भी उनकी आवाज़ हम तक पहुंचती थी। उन्होंने सिखाया, सोच बदलो, समाज बदलेगा। लेकिन दादी जी, आज के समय में तिलक जी जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? आज भी मिलते हैं, जब कोई सच के लिए खड़ा होता है, जब कोई अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है। तिलक वही होते हैं। तिलक चले गए पर उनके विचार आज भी जिंदा हैं। हर नई पीढ़ी में, हर नए सपने में तिलक अब भी बोलते हैं। वो आत्मा थी जो कभी मरती नहीं, वो सोच थी जो कभी रुकती नहीं। वो तिलक थे जिनके जैसे लोग हर युग में पैदा होते हैं।